विजय सर, प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश भी आ रहे हैं 30 तारीख को। कानपुर जाने का भी है सीन उनका, और साथ में खबर ये भी है कि वो जो पहलगाम हमले में मारे गए थे, शहीद हुए थे शुभम द्विवेदी, उनके घर भी जाएंगे। अभी जिस तरीके की बात सकेत कह रहे थे, तो क्या वहां पर भी उस तरीके का सीन दिखाई देगा कि प्रधानमंत्री के ऊपर पुष्प वर्षा में शुभम के परिवार को शामिल कराया जाएगा? याद करा दें दर्शकों को कि राहुल गांधी उनके घर जा चुके हैं ऑलरेडी, और राहुल गांधी के जब वो घर पहुंचे थे तो शुभम द्विवेदी के परिवार ने यह बात कही थी कि देश का प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जैसा होना चाहिए। आज अगर इंदिरा गांधी होती तो ये परिस्थितियां अलग होती। उन्होंने जिक्र किया था इंदिरा गांधी का, और उसके बाद प्रधानमंत्री मिलने जा रहे हैं वहां से। क्या न केवल शुभम द्विवेदी के परिवार बल्कि उत्तर प्रदेश और भारत के लोगों को जो है वो ज्यादा उम्मीदें होंगी प्रधानमंत्री से? एक बार फिर हम लोग तुलना देखेंगे, देश के लोग क्या तुलना करते हुए दिखाई देंगे इंदिरा गांधी और नरेंद्र मोदी जी की? विजय सर, देखिए, इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद और जिस तरीके से राहुल गांधी शुभम द्विवेदी से लेके और पुंछ तक गए, ये पिछले 10 साल 12 साल के बाद, 2014 के बाद अगर आप ये देखें तो ये पहली बार हो रहा है कि मोदी जी राहुल गांधी को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन अब उसमें बड़ी दुविधा वाली स्थिति है। दुविधा ये हो गई है कि अगर वो जाते हैं शुभम द्विवेदी के घर, तो राहुल गांधी तो पहले हो आ चुके हैं, और शुभम द्विवेदी के परिवार ने जो ये कह दिया कि साहब इस देश को इंदिरा गांधी जैसा प्राइम मिनिस्टर चाहिए, तो वो भी बहुत बड़ी दुविधा उत्पन्न कर देता है मोदी जी के सामने कि भाई इन्होंने इतनी गलत बात कैसे कह दी। अब उनके सामने बड़ी धर्म संकट वाली स्थिति है, और उसमें अगर नहीं जाते हैं तो एक दूसरी तरफ की बहस खड़ी होगी देश में। तो पहली बार मैं ये देख रहा हूं 2014 के बाद कि बड़ी असमंजस की स्थिति में भाजपा का शीर्ष नेतृत्व पड़ा है। तो उसका एक वाया मीडिया निकाला गया है, जो आपने गुजरात में देखा है कि उनके परिवार को पहले ही ये कर दिया गया कि आप लोग आइए। हो सकता है कि मोदी जी उनके शुभ, अभी तो मेरे ख्याल से अभी कोई ऑफिशियल सूचना नहीं आई है कि इस तरह की कि उनके घर जाएंगे, ये आ गई है तो मुझे पता नहीं है। तो हो सकता है कि फिर उनको बुला के कहीं मिल ले। और देखिए, पर्दे के पीछे पूरी तैयारी चल रही होगी कि उनके परिवार के लोगों को क्या कहना है। बहुत मुमकिन है कि वहां से स्टेटमेंट आवे कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद उस परिवार को बड़ी राहत मिली, जो बदला लिया गया, ये सब चीजें होंगी, क्योंकि यही सब तो इवेंट के ये लोग मास्टर लोग हैं। उसमें हम लोग को बार बार उस पर कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब ये पूरा देश समझ गया है। तो अब देखना ये है कि कानपुर का, लेकिन एक चीज मैं बताऊं आपको कि इसका रेजिडुअल इफेक्ट बनाए रखने के लिए सिंदूर ऑपरेशन का, मैं आपके शो में पहले भी कह चुका हूं कि जिस तरीके से पूरा अपोजिशन देश का और देश की 140 करोड़ जनता सेना के साथ और सरकार के साथ खड़ी थी, तो जहां सरकार को ताकत मिलनी थी इससे, उसमें मुझे ये लगा कि सरकार कुछ असहज हो रही थी कि आखिर कोई कुछ ऐसा बोलता क्यों नहीं कि हम उनको ये सिद्ध करें कि ये लोग पाकिस्तान के साथ हैं। तभी से अब उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं कि सेना ने अपने पराक्रम से सटीक निशाने पे जाके वार किया और पूरे देश में उसकी प्रशंसा हुई। लेकिन जो 2 दिन बाद जो सीज फायर हुआ, जो कि पूरे देश के लोगों की समझ से परे है, कि जिस प्रधानमंत्री के दौरे में उनकी इच्छा के विपरीत कैमरामैन तक आगे पीछे नहीं हो सकता, उस सरकार के बिना इच्छा के डीजीएमओ लेवल पे सीज फायर हो जाएगा। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने फोन कर दिया है कि डीजीएमओ, उसके बाद सीज फायर हो गया। तो देश की जनता को ये चीज ग्राह्य नहीं हो रही है। अब बाकी वो ट्रम्प का ट्वीट, सब चीज, अब सबको कुछ समझ में चीजें आ चुकी है। अब उस डैमेज कंट्रोल करने के लिए फिर ये तिरंगा यात्रा शुरू हुई।
तिरंगा यात्रा का भी आपने देख लिया होगा, मैं तो नहीं था लेकिन बनारस में जहां तिरंगा यात्रा निकली थी मैं नहीं जा पाया था उस दिन देखने। हालांकि हमारे जो ऑफिस है उसके नीचे से ही वो निकल रही थी, मैं कहीं और था उस दिन, बाहर था। मैंने पूछा भाई कितनी थी, तो लोगों ने बताया कि साहब वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर, पूरी भाजपा की लीडरशिप बनारस से लेकर यूपी तक स्टेट की सब लोग थे, तब भी मतलब 250-300 कुल आदमी थे। जो पब्लिक का सो मोटिव पार्टिसिपेशन होता है इन सब चीजों में बढ़ चढ़ के लेने का, वो चीज कहीं देखने को नहीं मिला। अब दूसरी चीज ये है कि जो अभी फराह भाई ने कहा कि अब बिहार पे निगाह लगी है, क्योंकि अब मोदी जी के सामने किसी भी कीमत पे बिहार चुनाव जीतने की चुनौती है। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर से मोदी जी का कद और जनता के बीच में उनकी स्वीकार्यता कितनी बढ़ी, ये बिहार इलेक्शन को लेके वो स्टैब्लिश करना चाहिए कि देखिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद बिहार की जनता ने मोहर जी के नेतृत्व पे, मोदी जी के, उनकी लीडरशिप पे मुहर लगाई। तो इसलिए अब इस परिस्थिति का लाभ नीतीश कुमार कितना उठाते हैं ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि नीतीश कुमार पहले तो देखिए वो बहुत क्लेवर पॉलिटिशियन है, शायद अगर पहले की तरह उनका दिलो दिमाग काम करता, मैं इसको इन्वर्टेड कामा में बोल रहा हूं क्योंकि मेरे पास कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं है उनकी, लेकिन जिस तरह का नैरेटिव और जिस तरह का परसेप्शन उनके हेल्थ को लेके बना हुआ है देश में, उसके मद्देनजर मैं ये बात कह रहा हूं कि अगर शायद वो पहले की स्थिति रहती तो इसका वो बखूबी बड़ा फायदा उठाते और वो जो चाहते इस समय वो होता। क्योंकि देखिए बीजेपी तो मन बना चुकी थी कि इस चुनाव के बाद नीतीश कुमार जी का वही हस्त करना है जो कि शिंदे गुट का महाराष्ट्र में हुआ, लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई हैं। सीज फायर के बाद की जो स्थिति है या देश में जो आप देखिए ना, उस सीज फायर के बाद जिस तरीके से पूरा सोशल मीडिया पे चल रहा था इंदिरा गांधी का निक्सन को जवाब, ये वो सब सारी चीजें, तो आप कुछ भी कहिए लोगों के बीच में तो बातें पेनिट्रेट करके जा चुकी है। अब नीतीश कुमार के जो पार्टी के लोग हैं, चाहे वो संजय झा हो चाहे लल्लन सिंह हो, मुझे अब वो नीतीश कुमार के लिए बहुत रिलायबल नहीं लगते। मुझे ये लगता है कि ये लोग बीजेपी की गोद में जा चुके हैं। क्योंकि आप देखिए लल्लन सिंह का एक बार पार्लियामेंट में भाषण आपके चैनल पे पहले भी इस पर ये हो चुका है कि उन्होंने नीतीश कुमार का नाम नहीं मोदी जी का कई बार नाम लिया था पार्लियामेंट में। तो अगर नीतीश कुमार उन पर ट्रस्ट करते हैं तो शायद धोखा खा जाएंगे। चर्चा यहां तक होने लगी थी दिल्ली में कि अगर वो पाला बदलते हैं तो उनके एमपीज हो सकता है 2/3 टूट के चले जाए बीजेपी। क्या होगा ये तो भविष्य की बात है, लेकिन इस तरह की चर्चाएं हो रही थी। तो ऐसा तो नहीं है कि नीतीश कुमार की पार्टी में जो लोग पूरी तरह से नीतीश कुमार के लिए समर्पित हैं और जिन्होंने बीच में उनके लड़के को भी ले आके मीडिया के सामने खड़ा किया, उसके पीछे की भावना यही थी कि अगर नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पे प्रश्न उठाया जाएगा और उस नाम पे उनको बिहार में मार्जिनलाइज करने की कोशिश की जाएगी तो ये भ्रम मत पालिए, देखिए उनका ये लड़का तैयार है। ये उसके लिए जनता दी यू की पेशबंदी हो रही थी जो उनके वेलविशर लोग। अब ये देखना है, जो फराह भाई ने ठीक कहा कि कल के रोड शो पे जो प्रधानमंत्री जी का उस पर निगाह होगी। अगर वो जाते हैं तो उस चर्चा पे कुछ दिन के लिए विराम लग जाएगा, लेकिन नहीं गए तो कल से उस पर अटकलों की तो बात छोड़ दीजिए, दिल्ली की सरकार की स्थिति फिर वो होने लगेगी, उसकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठने लगेगी। अब ये देखना है कि नीतीश कुमार का एक्शन होता क्या है। और जो आपने जो सवाल उठाया राम प्रकाश भाई कि मोदी जी उत्तर प्रदेश में जा रहे हैं, देखिए ये मैंने कहा ना कि सीज फायर के बाद जो इमेज का के बारे में जो परसेप्शन बना है मोदी जी के बारे में और इंदिरा जी से जो तुलना होने लगी, उसको डैमेज कंट्रोल करने के लिए ये जो तरह तरह की चीजें हो रही हैं,
अभी तक उसमें बहुत सफलता मिलते हुए नहीं देख रही है। ये सबसे बड़े परेशानी का सबब है। तो अब आप जाते भी हैं शुभम द्विवेदी के घर, देखिए वो असर नहीं हो पाएगा, क्योंकि राहुल गांधी जाके हो आए हैं उस परिवार के साथ, पूरा उन्होंने समय दिया है, कोई पाला छू के नहीं आए हैं, उसके परिवार के साथ बैठे हैं। और कहीं ना कहीं इमोशनली वो परिवार राहुल गांधी के साथ इतना इमोशनली जुड़ा, और तभी पर्पस उसके मुंह से निकल गया कि आज इंदिरा जी होती तो ऐसा न होता। आप उस साइकोलॉजी को समझिए जो उसके परिवार की प्रतिक्रिया है। अगर आप उसकी साइकोलॉजी समझिए जो उन लोगों ने कहा है, आप पुंछ में देख लीजिए जो राहुल गांधी गए थे किस तरीके से लोग मिले हैं, तो कहां तक आप उनको काउंटर करिएगा। और इधर बीच मैं एक चीज कहूंगा, और अब सवाल जो खड़े होने शुरू किए इतने दिन बाद, जाके परसों पार्लियामेंट्री कमेटी में जयशंकर जी ने कहा कि नहीं, हमने जो विदेश मंत्री हैं कि हमने उसके ऑपरेशन के बाद जो है आधे घंटे बाद उनको खबर किया। भाई इतने दिन क्यों चुप थे? लेकिन एक सवाल तो है ही है ना कि भाई 2 दिन बाद डीजीएमओ पाकिस्तान फोन करता है, आपके डीजीएमओ को आपने सीज फायर कर दिया बिना किसी शर्त के। न उन 4 आतंकवादियों की आपने बात की, न जो आतंकवादियों के आका पाकिस्तान में बैठे हैं उनकी बात की, और न फर्दर भविष्य में किसी भी आतंकवादी कार्रवाई को पाकिस्तान न करे इसका कोई भी एश्योरेंस भी अगर लिया होता। देखिए पाकिस्तान एश्योरेंस भी देते तो उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, ये नहीं कह सकते हैं आपकी एश्योरेंस देने के बाद वो नहीं करेगा, लेकिन आप तो कम से कम लेते उसे, कुछ तो कहलवाते। ये तो एक तरह से बिना शर्त बिना सब हो गया सीज फायर, और तब जबकि हमारी सेना का अपर हेड नहीं, बहुत ही ऊपर वो था हिसाब किताब, उनके कितने एयरबेस को इन्होंने नष्ट कर दिए। सवाल ये है कि जो पाकिस्तान अगर सीज फायर की बात किया और हो गया तो गेनर तो पाकिस्तान हुआ ना इसमें, क्योंकि उसका नुकसान होने वाला था, हमारा नुकसान थोड़ी ना। हम तो अगर होता तो ये मेरा मानना है कि अब की बार बलूचिस्तान और पीओके का कुछ हश्र हो जाता। ये हर देशवासी के मन में, हमारी बात नहीं कह रहा हूं मैं, ये आम आदमी कह रहा था कि अब की बार ये कुछ न कुछ हो जाता है। लेकिन चाहे वो अमेरिका के दबाव में हो, चाहे चाइना के दबाव में हो, किसी न किसी के तो दबाव में हुआ होगा, तभी इस तरह से हुआ है। तो अब उसके डैमेज कंट्रोल के लिए ये जो चीजें यात्राएं हैं चलेंगी, और उसमें यही होगा घर में घुस के मारा। हमारा तो टारगेट ही आतंकवादी कैंप था, वो हमने किया, और पाकिस्तान ने जब गिड़गिड़ाना शुरू किया तो हमने सीज फायर किया। लेकिन बिहार का, जैसा कि फराह भाई ने कहा, ये हम लोगों के लिए भी दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में बिहार का, क्योंकि देखिए बिहार का चुनाव जीतना उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती इसलिए है कि इस युद्ध विराम के बाद जनमत मोदी जी के साथ है। इस परसेप्शन को बनाए रखने के लिए वो किसी कीमत पे बिहार को लूज नहीं करना चाहेंगे। और हो सकता है कि कल वो अगर नीतीश कुमार जाते हैं तो डिक्लेयर भी कर दें कि नीतीश कुमार जी अगले मुख्यमंत्री होंगे। वो क्योंकि देखिए उससे डिक्लेयर करने से क्या था, महाराष्ट्र में तो हो ही रहा था कि शिंदे जी के नेतृत्व में, और चुनाव बाद फिर वो देख लेंगे लोग जो उससे करना होगा, उसमें कौन सी ऐसी बात है। जी राम।